फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है कि शो दैट इफ़ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेट और इन्वर्स हो या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो शो कर लो कि वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ये है कि एक होगा, उसके सिवा कोई और मैट्रिक्स नहीं होगा कि हम वो इस मैट्रिक्स के गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक नंबर है 1/3। अब इसका मल्टीप्लिकेट और इन्वर्स क्या है, 1/3 है। इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब रियल नंबर में कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है कि हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि इस 3 का रियल नंबर में मल्टीप्लिकेट और इन्वर्स क्या है, 1/3 है। और ये जो है ये यूनिक है, एक है। इसके अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है हमारे पास रियल नंबर्स में कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक मैट्रिक्स लेंगे कि लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर स्क्वायर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसमें रोज़ और कॉलम जो है वो सेम है होंगे, मतलब इन क्रॉस इन होगा। और नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। तो ये तो हमने पढ़ा है कि इन्वर्स हम कौन से मैट्रिक्स का मालूम करेंगे या मालूम कर सकते हैं कि वो नॉन सिंगुलर हो। सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए इसके बाद हम इस तरह लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट हमारे पास दो मैट्रिसेस है, लेट बी एंड सी आर टू इन्वर्सेस ऑफ ए। क्या कर लिया है इस स्टेप में हमने ए का जो है 2 इन्वर्स जो है ये कंसिडर कर लिए। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर लिख लिया कि बी और सी हमारे पास ए का क्या है, इन्वर्सेस है। तो देन बाय डिफिनीशन किस तरह आएगा हमारे पास, ए बी का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा और ए सी जो है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। आई हमने इसको नाम दे दिया, ये बाय डिफिनीशन के मुताबिक। डिफिनीशन क्या है हमारे पास कि ए और ए इन्वर्स इसका प्रोडक्ट क्या होता है या मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स ए ये भी आई के बराबर होता है। तो ये ए इन्वर्स जो है ये इस ए का क्या है, मल्टीप्लिकेट और इन्वर्स। और यहाँ पर ये ए जो है ये ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेट और इन्वर्स है। इसी वजह से दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अच्छा, तो इस डिफिनीशन के मुताबिक हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू आई एंड ए सी इज़ इक्वल टू आई। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी ए इज़ इक्वल टू आई एंड सी ए इज़ इक्वल टू आई, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको कंसिडर कर ले, इस वाले को, ये जो हमने लिखा है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए सी इज़ इक्वल टू आई या आई इज़ इक्वल टू सी ए, इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं। अब इस तरह करते हैं कि इसके साथ हम दोनों साइड पे, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर इसको कंसिडर करना है या इस वाले को कंसिडर करना है। आप लोग ये भी लिख सकते हो कि आर, इस तरह भी आप लिख सकते हो कि ए बी इज़ इक्वल टू आई एंड आई इज़ इक्वल टू बी ए, ये इस डिफिनीशन से हम लिख सकते हैं। अभी आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर इससे आप जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो प्रूव करना चाहते हो या इससे प्रूव करना चाहते हो, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा, तो अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ, ये हमारे पास क्या है, ए बी है, ए बी इज़ इक्वल टू आई। अगर मैं ये ले लूँ कि ए बी इज़ इक्वल टू आई और इस इक्वेशन के साथ हम दोनों साइड सी मल्टीप्लाई कर ले, सी मैट्रिक्स जो हमने लिया था, किस मैट्रिक्स का इन्वर्स था हमारे पास, ए का था। तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि सी इंटू ए बी इज़ इक्वल टू सी इंटू आई। अच्छा, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सी ए, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो और यहाँ पर क्या लिखो, बी लिखो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है मैट्रिक्स में कि जब हम इसको
किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह रियल नंबर में हमारे पास 1 जो है 1 के साथ जब हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है। तो मैट्रिसेस में भी यही बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। तो इस रिज़ल्ट से हमारे पास ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। अब ये जो है ये हमने यहाँ पर लिखा है कि ए सी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या सी ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सी ए की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि सी इंटू बी, या सी को आई को जो है ब्रैकेट में बंद कर लो, इस तरह इसकी जगह हमने आई लिख लिया इंटू बी इज़ इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि b इज़ इक्वल टू सी आ गया। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, b आएगा। यहाँ पर तो हमारे पास c था। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि b और c जो है ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्या सपोज किया था कि b और c ए इन्वर्स का क्या है, 2 इन्वर्सेस है, 2 इन्वर्सेस। और हमने प्रूव क्या कर लिया कि वो दोनों इन्वर्सेस जो है वो आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट आप लिख सकते हो कि इन्वर्स ऑफ ए इज़ यूनिक। ए की जगह कोई भी मैट्रिक्स जो है हो सकता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। ये आप लोग जो है एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और आप लोग इस तरह कर लो कि इसका इन्वर्स मालूम कर लो। इसका इन्वर्स मालूम करना तो बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट मालूम कर लो, एडजॉइंट मालूम कर लो, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर लो तो हमारे पास क्या आएगा, ए इन्वर्स आएगा। फिर आप लोग ए और ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लो तो आपके साथ क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये जो डिफिनीशन मैंने लिखे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स होगा कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आएगा, आई आएगा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है हमें, 3x3 मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स। तो मैट्रिक्स किस तरह है, मैट्रिक्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। लेट ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 0 2 2 -1 3 2 एंड 1 0 5। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और क्या मालूम करना है, ए इन्वर्स जो है ये मालूम करना है। तो ए इन्वर्स का तो हमारे पास एक फार्मूला है, ए इन्वर्स बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने नाम दे दिया क्या, 1। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका आप लोग डिटर्मिनेंट ले लो। ये डिटर्मिनेंट का तरीका है -1 3 2 1 0 और 5। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमने 3x3 का डिटर्मिनेंट जो है वो सीख लिया है। अभी आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर रो 1 या रो 2 या रो 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 पर एक्सपेंड करना चाहते हो तो मैंने इसको फर्स्ट रो पर एक्सपेंड कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 0 है तो इसके साथ इस एलिमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास ये, तो मैंने आप लोगों को समझाया था इस तरह, ये पैटर्न याद रखो। फिर -2 आएगा, -2 के साथ ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो इसके साथ हम -1 2 और 1 5 लिखेंगे। फिर +2 आएगा तो 2 के साथ ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 3 एंड 1 0। -2 के साथ ये रो ये कॉलम कैंसिल हो गया तो -1 2 1 5 आ गया और इस 2 के साथ ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया तो हमारे पास -1 3 और 1 0 आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लो, -2 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो -5 और ये क्या आएगा, -2 आएगा +2, ये मल्टीप्लाई कर लो 0 और -3। अच्छा, ये -2 इंटू -7 और +2 इंटू -6
माइनस माइनस प्लस, 2 7 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14, और इससे आता है -12, -12। तो ये हमारे पास आएगा क्या, 2 आ गया। अच्छा, इसके बाद हम इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। अच्छा, ये जो डिटरमिनेंट हमने मालूम कर लिया, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। इसके साथ ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर -2 लिखेगा, ये और ये -1 2 1 5, ये सही है। फिर ये 2 आएगा यहाँ पर +2, तो इसके साथ ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो -1 3 1 0 आएगा। अच्छा, ये -5 और ये -2, यहाँ पर 2 अपनी जगह पर आएगा, ये 0, ये -7 माइनस माइनस +14, और सॉरी यहाँ पर गलती हुआ है, सॉरी, ये -3 है, तो यहाँ पर हमारे पास -3 आएगा। तो इससे आएगा हमारे पास -6, और ये आ गया 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हमने ए डिटरमिनेंट जो है वो मालूम कर लिया, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये बाद में हमारे काम आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हम जो है वो कोफैक्टर का जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। पहले हम मालूम करेंगे क्या, A11। तो A11, अच्छा, ये डायग्राम जो है ये तो मैंने फर्स्ट वीडियोस में लिखा है, ये याद रखना है, -1 सॉरी ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये डायग्राम याद रखना है। तो इसके मुताबिक यहाँ पर हम साइन लिखेंगे। तो 0 के अकॉर्डिंग ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 2 0 5 हो, तो ये आ गया 15, और -0, तो इससे क्या आता है, 15 आता है। अब A12 मालूम कर लो, A12 का साइन जो है वो नेगेटिव होगा, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास, ये इस तरह आएगा -5 -2, इससे -7 आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +7। A13 मालूम करो, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, -1 3 1 0, ये 0 -3, तो इससे आएगा हमारे पास -3। अब A21 निकालना है, A21 का साइन जो है नेगेटिव है। अब ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, तो हमारे पास 2 2 0 5 हो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 10 -0, तो ये आ गया हमारे पास -10। अब क्या मालूम करना है, A22 का साइन प्लस होगा। अब ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 0 2 1 5 हो, ये 0 -2, तो ये हमारे पास आ गया -2। अब A23 जो है ये नेगेटिव है, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 0 2 और 1 0। अच्छा, माइनस ये मल्टीप्लाई कर लो, -0 और -2, इससे हमारे पास आएगा +2। अब A31 निकालना है, A31 पॉजिटिव है, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 2 3 2, ये आएगा, 2 2 ज़ार 4 -6, इससे आ गया -2। अच्छा, अब A32 निकालना है, A32 जो है और नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखेगा। इसके अकॉर्डिंग ये रो और ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 2 आएगा हमारे पास, 0 2 और -1 और 2 आएगा, तो इससे हमारे पास आएगा ये 0 +2, तो ये आ गया -2। अच्छा, अब A33 निकालना है, A33 जो है ये पॉजिटिव है, तो 0 2 -1 3, तो ये 0 और +2, तो ये हमारे पास आ गया क्या, 2। अच्छा, अब इस नंबर जो है, इन नंबर से ये जो हमने मालूम कर लिए ये वाले नंबर, इससे हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, इससे हम एडजॉइंट जो है वो इस मैट्रिक्स का मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट का तरीका ये है, मैं एक यहाँ पर आसान तरीका आप लोगों को समझाता हूँ,
और ट्रांसपोज का जो स्टेप है वो स्किप करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हमारे पास, इससे फर्स्ट कॉलम बनाना है। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स है, हमने क्या बना लिया, फर्स्ट कॉलम। अच्छा, सेकंड जो 3 एलिमेंट्स है मतलब -10, -2 और +2, इससे सेकंड कॉलम जो है ये बनाना है। यहाँ पर -2 और 2 आएगा। अच्छा, अब जो लास्ट 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उससे थर्ड कॉलम बनेगा इससे, ये -2 एंड 2, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है 1, फार्मूला जो इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दिया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास, 1/8 इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट तो यहाँ पर हमने मालूम कर लिया, ये हमारे पास क्या है, ये इसका एडजॉइंट है। तो ये जो मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, इसको हम इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो इस तरह आएगा हमारे पास 15/8 -10/8 -2/8 7/8 -2/8 -2/8 -3/8 और 2/8 एंड 2/8। अब जो नंबर्स ये इसमें सिंपल होते हैं तो सिंपल कर लो। ये 15/8 जो है ये यह अपनी जगह पर आएगा, ये -5/4 आएगा, ये -1/4 बनेगा, ये भी अपनी जगह पर आएगा। इससे क्या आएगा, -1/4 -1/4 -3/8 1/4 एंड 1/4। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स हमने मालूम कर लिया, इसको हम ए इनवर्स कहते हैं। ये इस मैट्रिक्स का क्या है, ए इनवर्स। ये मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये इसका वेरिफिकेशन का एक तरीका है। अच्छा, ये तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 16, ए मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह है कि 3 -1 4 और 2, और क्या प्रूव करना है, ये साबित करना है कि शो दैट, फिर कहता है इसके बाद क्वेश्चन इस तरह है कि शो दैट ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। ये रिजल्ट जो है ये प्रूव करना है। तो ये तो 2x2 मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना तो आसान है। पहले हम क्या मालूम करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, 3 -1 4 एंड 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6, और ये माइनस इंटू 4 1 4, तो ये 10 + 4, ये हमारे पास आ गया क्या, 10। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है, सॉरी डिटर्मिनेंट जो है वो तो हमने मालूम कर लिया। क्या गया हमारे पास, 10 आ गया। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट तो इसका बिल्कुल आसान है, इन डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स के इसका जगह तब्दील कर लो, इसका साइन तब्दील कर लो, ये 1 और -4। अब यहाँ पर जो फार्मूला था हमारे पास के ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट कितना है, 10 है, और एडजॉइंट कितना है, ये है। अच्छा, तो इसको भी इस फॉर्म में लिखो, ये हमारे पास 2/10 1/10 -4/10 एंड 3/10, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब इस तरह कर लो कि इस ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर लो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2/10 इंटू 3/10, और ये माइनस तो फार्मूले का है। अब ये -4/10 इंटू 1/10 इस तरह आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 और 10 10 100, माइनस माइनस प्लस, ये 4/100 बनेगा, 4 1 4 और 10 100। इसका 100 एलसीएम ले लो तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये 1/10। अब इस 10 को और से देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है।
तो इसकी जगह हम ए डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट। तो ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट जो है ये हमारे पास बराबर